एक जमाने में कांग्रेस 39वां संविधान, प्रधानमंत्री ने डाला, पहले नहीं थे क्या प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ खुद संविधान संशोधन लेकर आए, तो प्रधानमंत्री भी जेल में जाएगा। दर्शकों, आज शाह ने कहा ये लोग जेल को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का घर बनाना चाहते हैं। उनका इशारा साफ था। घोटालेबाज नेता जिन पर करोड़ों के घोटाले के आरोप हैं, लालू यादव जिनका नाम चारा घोटाले से जुड़ा रहा, अरविंद केजरीवाल जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में घिरे रहे, और वे तमाम चेहरे जिनके खिलाफ अदालत और एजेंसी में केस चल रहे हैं। शाह का ये बयान सिर्फ एक तंज नहीं है, बल्कि कानून की उस नई हकीकत का इशारा है जिसने विपक्ष को झकझोर कर रख दिया है। जेल और सत्ता का रिश्ता भारतीय राजनीति में नया नहीं है, लेकिन आज सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार में सजा पाए नेता भी सत्ता की कुर्सी पर बैठ सकते हैं? यही है असली बहस, और इसी बहस ने 2025 के चुनाव को बना दिया है घोटालेबाज नेताओं बनाम ईमानदारी की जंग। जरा सोचिए, वो नेता जो कभी कानून की किताब हाथ में लेकर न्याय की दुहाई देते थे, आज उन्हीं के लिए जेल सिर्फ सलाखों के पीछे का कमरा नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का ऑफिस बन गया है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह का ये ताजा वार है। और इस बार में है विपक्ष की वो पुरानी तस्वीर जब राहुल गांधी ने संसद के अंदर वो अध्यादेश फाड़ दिया था जो लालू यादव को बचाने के लिए लाया गया था। कहानी 2013 से शुरू होती है और आज 2025 में आकर सत्ता के गणित पर खत्म होती है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि ये लोग जेल को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का घर बनाना चाहते हैं। उनके इस बयान का निशाना साफ था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, रजत सुप्रीमो लालू यादव और वो सारे नेता जो या तो जेल में हैं या जेल की सीढ़ियों तक पहुंच चुके हैं। जब यूपीए की सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी इनके प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव जी इनके मिनिस्टर थे। लालू प्रसाद जी को सजा हो गई। मनमोहन सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई कि 2 साल की सजा हो तो भी अपील का स्टेज बाकी है तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। यही मॉरल ग्राउंड था जो आप कोट कर रहे हैं। तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए कि हम इसको बदल दे रहे हैं। ऑर्डिनेंस से बदलने का कैबिनेट में प्रस्ताव दिया। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े ऑर्डिनेंस को। और देश की कैबिनेट ने और देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उनकी पार्टी के ही प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उसका मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने मखौल उड़ाया था। और मनमोहन सिंह एक सॉरी फिगर बनकर रह गए थे पूरी विश्व के सामने। आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? शाह का ये कहना है कि विपक्ष अब राजनीति को एक नए स्तर तक ले गया है, जहां सत्ता पाने की जिद इतनी बढ़ गई है कि जेल का कमरा भी मुख्यमंत्री का दफ्तर बन सकता है। पर इस बयान के पीछे एक पुरानी कहानी छिपी है। 2013 यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लालू यादव को चारा घोटाले में सजा हो चुकी थी और संसद में एक अध्यादेश लाया गया। इसका मकसद था सजा पाए नेताओं को चुनाव लड़ने का हक देना। लेकिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अध्यादेश फाड़कर फेंक दिया, कहा कि ये अध्यादेश कूड़े में फेंकने लायक है। उस वक्त कांग्रेस खुद सत्ता में थी, लालू यादव को बचाने की कोशिश नाकाम हो गई। संदेश साफ था, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन अब कहानी पलट चुकी है। वो राहुल गांधी जो कभी अध्यादेश फाड़ने को अपनी ईमानदारी की पहचान बताते थे, आज उन्हीं लालू यादव के साथ मंच पर खड़े हैं। वो नेता जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आज विपक्ष के महागठबंधन के सबसे अहम हिस्से हैं। यानी राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता, वक्त के साथ रिश्ते बदलते हैं। आज सत्ता से दूर कांग्रेस के लिए लालू यादव जरूरी साथी बन चुके हैं। अमित शाह का बयान सिर्फ हमला नहीं, बल्कि एक मैसेज भी है। ये चुनावी साल है, विपक्ष के बड़े नेता जेल में हैं। केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, लालू यादव का पुराना चारा घोटाला है और कई विपक्षी चेहरे कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का नैरेटिव साफ है,
जेल से राजनीति करने वालों को जनता जवाब देगी। लेकिन विपक्ष का तर्क है बीजेपी सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करके विपक्ष को दबा रही है। यानी जनता के सामने दो कहानियां हैं, एक बीजेपी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत का दावा तो दूसरी विपक्ष का तानाशाही के खिलाफ लड़ाई का नारा। अगर इतिहास देखें तो राजनीति में जेल और सत्ता का रिश्ता नया नहीं है। महात्मा गांधी से लेकर जयप्रकाश नारायण तक कई नेता जेल के बाहर आकर सत्ता के प्रतीक बने। लेकिन आज का दौर अलग है। यहाँ जेल की सजा को भ्रष्टाचार के चश्मे से देखा जा रहा है। विपक्ष इसे राजनीति की साजिश बताता है तो बीजेपी इसे ईमानदारी बनाम भ्रष्टाचार की जंग कह रही है। दोस्तों, 2013 में राहुल गांधी ने एक अध्यादेश फाड़कर इतिहास रच दिया था। आज वही राहुल गांधी लालू यादव के साथ मंच पर खड़े होकर वोट चोरी का नारा दे रहे हैं। अमित शाह का तंज भी इसी राजनीति पर है। क्या जनता इसे राजनीतिक मजबूरी मानेगी या विपक्ष के नैरेटिव पर भरोसा करेगी? क्योंकि 2025 का चुनाव इस कहानी का जवाब देने वाला है। क्योंकि इस लड़ाई में सिर्फ वोट नहीं बल्कि राजनीति का पूरा नैरेटिव दांव पर लगा है। दर्शकों, 2025 की यह जंग सिर्फ कुर्सी की जंग नहीं है, यह है ईमानदारी बनाम घोटालेबाजों की आखिरी लड़ाई। एक तरफ है वो नेता जिनके लिए जेल ही मुख्यमंत्री आवास है, तो दूसरी तरफ है जनता जो अब भ्रष्टाचार के तिलिस्मे को चकनाचूर करना चाहती है। आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि इस बार खेल होगा साफ। सत्ता सलाखों से पीछे से चलेगी या सच्चाई से चलेगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।